बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बकरियों की फ़र्स्ट एड किट के बारे में कि हमारे पास जो ज़रूरी एमरजेंसी अद्वियात मौजूद होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं। कल की वीडियो में एक भाई ने ये कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट किया था कि आप जो है ज़रूरी मेडिसिन के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना दें ताकि जो नए शौकीन हैं उन सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमें जो है कौन सी अद्वियात हमारे पास हमा वक्त मौजूद होना ज़रूरी है। तो अब मौसम भी ऐसा आ रहा है, मौसम शदीद होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। सर्दी के अंदर हमें बकरियों को मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है बनिस्बत गर्मियों। तो इस वीडियो के अंदर हम वो ज़रूरी अद्वियात डिस्कस करेंगे जिनका एक फार्मर के पास होना ज़रूरी है। तो उन अद्वियात से पहले एक मैं रिक्वेस्ट अक्सर किया करता हूँ और आज फिर मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि जो भी बकरी पालने वाला बंदा है उसको इंजेक्शन ख़ुद लगाना आना चाहिए। यानी ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। एक दफ़ा आप कोशिश करें, समझ के इंजेक्शन लगाने की ट्राई करें। एक दफ़ा जब आपने लगा लिया तो जो डर है वो आपका उतर जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड हो जाएगा, फिर आप जो है वो इंजेक्शन लगा लिया करें। तो ज़रूरी है कि आप ख़ुद इंजेक्शन लगाएं बजाय इसके कि आप किसी का इंतज़ार करें, किसी को बुलाएं। तो बाज़ दफ़ा बंदा मिलता है, बाज़ दफ़ा नहीं मिलता। तो अच्छी चीज़ वही होती है जो इंसान ख़ुद कर ले, वो टाइमली हो जाती है। तो अब जी हम आते हैं जी अपनी 1 बाय 1 मेडिसिन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास एंटीबायोटिक्स 1-2 जो हैं उनका होना ज़रूरी है और उन एंटीबायोटिक्स में ये सबसे पहले आ गया जी ट्राइबरसन। ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये लें जी, ये ट्राइबरसन जो है इसका आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है। और इसके साथ हम अक्सर कम्बिनेशन इसका भी बनाते हैं, ये भी मैं साथ ही इसके रख देता हूँ। एमिवाइकाम और ट्राइबरसन। ये एमिवाइकाम जो है ये ताकत का इंजेक्शन है, ट्राइबरसन एंटीबायोटिक है। और इसका हम कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं ये देख लें जी। कोई भी इन्फेक्शन वाली डिसीज़ जो है, इन्फेक्शन वाली बीमारी, लेट्स सपोज ज़ुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, जानवर को मुंह पक जाता है, कोई भी अगर बीमारी आती है तो एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ जो है एमिवाइकाम ताकत के लिए लगा देते हैं। तो ये इंतहाई ज़रूरी इंजेक्शन है जो कि एक फार्मर के पास मौजूद होने चाहिए। दूसरा, जब भी कभी किसी जानवर को लूज़ मोशन लगते हैं तो इससे बेहतर हल कोई नहीं है कि आप इन दोनों को मिक्स करके लगा दें। और बड़े जानवर को, यानी जैसे ये बकरा मौजूद है, बकरियां बड़ी मौजूद हैं, इनको ये 4 ml ट्राइबरसन और 4 ml ही एमिवाइकाम जो है मिक्स करके लगाया जाता है। तो लूज़ मोशन जो है वो कवर हो जाते हैं। यानी 4 ml बड़े जानवर की डोज़ है, लूज़ मोशन की सूरत में मिक्स करके हमने ये लगाना है। और ये भी लूज़ मोशन के लिए इस्तेमाल होता है जी। स्कोर-एक्स मौजूद है, अगर थोड़े बहुत मोशन हो तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। छोटे बच्चों में हों फिर भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। डोज़ इसके ऊपर मेंशन होती है, उसके मुताबिक आप इसका इस्तेमाल कर लें। तो इसके अलावा जो है ये स्प्रे, इसके ऊपर वैसे मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है। टेराजिन प्लस स्प्रे जो है ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये बाई चांस जो है अभी ऐसा हो गया मेरे साथ। ये जो बट जा रही है ब्लैक, इसने ये किसी जंगले में ये सींग फंसाया या किसी के साथ रगड़ा है, ये थोड़ा सा ब्लड इसके सींग के ऊपर है। तो इस तरह अगर कोई भी ज़ख़म हो जाए तो हम फौरी तौर पर ये स्प्रे जानवर के ऊपर करेंगे। उससे मक्खी वगैरह कोई भी इंसेक्ट जो है वहाँ पे नहीं बैठता, इन्फेक्शन नहीं होती और ज़ख़म जो है जो जल्द रिकवर हो जाता है। तो ये इस स्प्रे का होना भी आपके पास ज़रूरी है। बस रुको, ये देखें यहाँ पे अभी मैं ये स्प्रे लगा दूंगा वीडियो के बाद। मैंने अभी ये देखा है, अभी ये हुआ है, सुबह नहीं था जब मैंने इनको ये चारा डाला है, उसके बाद ये हुआ है। तो इस स्प्रे का होना ज़रूरी है जी, आपके पास ये मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद ये 2 चीज़ें जो हैं, ये मुझे मिंट अप मेरे पास पड़ा था, लेकिन इससे बेहतर है कि कॉलिक हो या डकार का शरबत हो। वो ना हो तो ये भी गुजारा कर लेता है। ये जो पड़ा है मिंट अप, ये हाजमे के लिए सिरप है जी। और इसके साथ ये लिक्विड पैराफिन है, ये जो वाइट सॉल्यूशन है ये लिक्विड पैराफिन है। ये हम इस्तेमाल करते हैं जी अगर किसी जानवर का मैदा ब्लॉक हो जाए, स्टोमिक ब्लॉक हो जाए, अफारा वगैरह की सिचुएशन हो जाए, या वैसे जानवर कम खाए पिए तो हम उसको ये दे देते हैं। डकार का, मिंट अप का या कॉलिक का सिरप जो है बड़े जानवर को हम 15 से 20 cc थोड़े से पानी में मिक्स करके पिला देते हैं। तो ये भी
सर्दियों के अंदर ज़्यादा मसाइल आते हैं स्टॉमिक के, इसलिए इसका भी होना ज़रूरी है फार्मर के पास। और ये जो लिक्विड पैराफिन है ये कोई जानवर जो है डिलीवर करने के करीब है उसको भी दे सकते हैं, ब्लॉकेज में भी हम दे सकते हैं, कब्ज़ वगैरह की शिकायत के अंदर लिक्विड पैराफिन के भी 20 से 25 ml हम बड़ी बकरी को दे सकते हैं, इसका होना भी ज़रूरी है। ये जी AD3 का इंजेक्शन है। AD3 ये हमारे पास वेरियस कंपनीज़ के मौजूद होते हैं, इसका होना भी फार्मर के पास नेसेसरी है। ये भी ताकत के तौर पर विटामिन A और D3 इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर मिनरल्स की कमी जानवर को हो तो ये हम इस्तेमाल कर देते हैं, यानी ये भी आपके पास होना चाहिए फ़र्स्ट एड किट के अंदर जो। इसके बाद इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं जी, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। ये जितने भी गब्बन जानवर हैं हम उनको इस्तेमाल करते हैं जब हमें प्रेगनेंसी जो है वो कन्फर्म हो जाती है, यानी 2 से 2.5 माह का जानवर कन्फर्म हो जाए, फिर हम उसको 1 माह के बाद, हर 1 माह के बाद ये लगाते हैं, सवाए आखिरी महीने में इंटर होने के। 2 cc ये प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन जो है ये गोश्त में लगाया जाता है, मसल्स के अंदर। इससे जानवर जो है उसकी ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मिकदार पूरी होती है और वो अबॉर्ट नहीं करता, अबॉर्शन से बचाव के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं जी हम, ये डेक्सा है, स्टीराइड है, और ये फिवोनिल हमारे पास मौजूद है। फिवोनिल आप ले लें या ये मौजूद है जी हमारे पास इनक्योर-10। अगर जानवर को बुखार हो जाता है और जानवर ढीला हो जाता है, सुस्त हो जाता है, खाना पीना कम कर देता है, तो फौरी तौर पे उसका टेम्परेचर चेक करें। अगर बुखार है तो ये फिवोनिल या इनक्योर-10 दोनों में से कोई एक 4 ml लगा दें। साथ डेक्सा जो है इसके भी 2 cc लगा दिया। ये स्टीराइड है, आपने गब्बन बकरी को नहीं लगाना। डेक्सा जो गब्बन जानवर के अलावा खाली जानवर को लगा सकते हैं, बकरों को लगा सकते हैं। ये फौरी तौर पर जानवर को एक बकअप देता है। उसको स्टीराइड का काम ये होता है कि फौरी तौर पर उसको रिकवर करने की कोशिश करता है, रिकवर कर देता है, बहाल कर देता है उसकी कंडीशन। तो ये इंजेक्शन भी आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा डेक्सा का इस्तेमाल हम जो लेबर पेन के अंदर जानवर होता है, फीमेल बकरी यानी जो डिलीवर करने वाली होती है, डिलीवर प्रॉपर नहीं कर पा रही होती, ज़ोर लगाती है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता, उसको भी हम डेक्सा 5 ml लगा देते हैं, तो उसके अंदर भी ये हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आपके पास ये कीटोजैक्ट या फिर डेक्लो, मैं ज़्यादा डेक्लो का इस्तेमाल करता हूँ। ये कीटोजैक्ट भी मेरे पास पड़ा है। ये डेक्लो जी, ये एम्प्यूल डेक्लोरैन के मौजूद हैं। अगर किसी जानवर को पेन फील होती है, दर्द के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डेक्लोरैन का। और डेक्लोरैन के अलावा जो मेरे पास एम्प्यूल की शक्ल में इंजेक्शन मौजूद हैं वो हैं जी एट्रोपिन और नैरोबान। ये देख लें जी, ये नैरोबान है, ये ताकत के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ जानवरों को। अच्छा ये देखें, अब मैंने ताकत के आपको तीसरा दिखा दिया, एमिवाइकाम, AD3 और ये नैरोबान। हम जब एक ही मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं तो उसका असर कम हो जाता है जानवर के ऊपर, चेंज करके करनी चाहिए। तो इसलिए आपके पास ये ताकत के इंजेक्शन 2-3 तरह के होने चाहिए। ये जी एट्रोपिन है जी, ये भी आपके पास 5-6 एम्प्यूल होने चाहिए। अगर किसी जानवर को इन्फेक्शन की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से लूज़ मोशन हो जाते हैं तो हम ये 4 बड़े जानवर को इकट्ठे लगा देते हैं। इनमें 1 ml होता है तो वो 4 ml तकरीबन जानवर को मिल जाएगा। एट्रोपिन जो है ये हम लगा देते हैं, उससे इन्फेक्शन उसकी दूर हो जाती है, फूड पॉइजनिंग अगर हो तो वो रिकवर हो जाती है। एक और चीज़ ये आ गई जी, ये है पायोडीन। ये भी ज़ख़म वगैरह पे लगाने के लिए आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अगर कोई ज़ख़म ज़्यादा गहरा हो जाए तो हम उसको नरम करने के लिए पायोडीन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी अद्वियात हैं। इनमें अब मेरे पास एल्मॉक्स, LA और लॉक्सिन मौजूद नहीं है, वो भी आपके पास होना चाहिए। इधर मेरे पास मौजूद नहीं, नीचे मौजूद है एल्मॉक्स, LA और लॉक्सिन। वो हम यूज़ करते हैं जी अगर कोई जानवर डिलीवर करता है या डिलीवरी से पहले उसके हवाने पे सोजिश हो जाए तो फौरी तौर पर वो एल्मॉक्स, LA का 4 ml और लॉक्सिन का 4 ml सुबह शाम ये लगाते हैं, तो उससे जानवर रिकवर हो जाता है। तो ये चंद एक ज़रूरी अद्वियात हैं जिनका एक फार्मर के पास होना ज़रूरी है। ये सेलिवेट है, इसका होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, महंगा इंजेक्शन है और ये ताकत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा। ये बाकी जो ज़रूरी अद्वियात हैं ये आपके पास होनी चाहिए, इनके बगैर गुजारा नहीं है। अगर इसके अलावा आप क्या समझते हैं क्योंकि और चीज़ ज़रूरी है, तो वो ऐसी होती हैं कि ये मैंने वो बताई हैं कि जो हमें रात को ज़रूरत पड़ गई है किसी भी टाइम फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल करने वाली, वो ये चीज़ें हैं जी।
इनके बगैर गुजारा नहीं है। बाकी आप बाहर से ला के कोई 2 घंटे बाद 6 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, गुजारा हो जाएगा। इनका होना ज़रूरी है। तो ये आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।